सत्ता चेंज होती है, सिस्टम चेंज नहीं होता है। और सिस्टम में जितने लोग काम करने वाले हैं वो लास्ट 15 ईयर से कांग्रेस वाले जो हैं उनकी सरकार के लोग ही दिल्ली में काम कर रहे थे। तो उस लिहाज से वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो था उसको लेके उन्होंने इस तरीके से अजय माकन जी ने लिकर पॉलिसी को एक्सपोज किया था, और जिसका फायदा बीजेपी आज की डेट में उठा रही है। जैसे आपने कहा हम आम में सभी नंगे हैं, लेकिन जिन पार्टियों ने पैसा लिया है और जो पार्टी एक दूसरे को चंदा दे रही है तो ये चलता रहता है, ये इन लोगों का काम है। लिकर पॉलिसी में पैसे बनाए, लिकर पॉलिसी में पैसे बना के अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी से पैसा कमा के भाजपा को दे दिया, भाजपा से पैसा कमा के कांग्रेस को देते हैं। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना, एक्सपोज हो गई, दोनों पार्टियां एक्सपोज हो गई। जब दोनों पार्टियां एक्सपोज हो गई तभी तो ये लोग नियम कानून बनाते रहते हैं, तभी तो इनका अकाउंट फ्रीज होता है, एक दूसरे पे नहीं चिल्लाते हैं। जब ये फंसते हैं तो नियम चेंज कर लेते हैं। जब से संजय सिंह की रिहाई हुई है तब से आम आदमी पार्टी में एक नई जान आ गई है। उनके कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह का संचार हो गया और उनको लग रहा है कि जो एक लीडरशिप की क्राइसिस थी अब वो क्राइसिस कुछ हद तक दूर हो गई है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और हमारे साथ है राजनीतिक विशेषज्ञ और दिल्ली के राजनीतिक मामलों के विशेष जानकार अमित जी। जहाँ तक मेरी समझ आ रही है तो जब बीजेपी वाले राजनीति करते हैं तो आम आदमी पार्टी से लेकर सारी पार्टियां हल्ला मचाती है कि जी हमारे साथ तो जुल्म हो रहा है, और जब वो जुल्म करते हैं तो ये लोग कहते हैं जी हम तो जीत गए। तो ईडी ने बहुत ही सावधानी के ध्यान में रखते हुए संजय सिंह को बाहर निकाला है। इसको बोलते हैं राजनीति। संजय सिंह जो है वो अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी या सत्येंद्र जैन के बाद सब दूसरे नंबर के सबसे बड़े लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, उनको बाहर निकाल दिया है। तो जो अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी बीबी को सीएम बनाने के लिए पत्ता खोला था, सारा सब लोगों का रास्ता खोला था, उसमें संजय सिंह बाहर आके उसमें मट्टी पलीत करने का काम करेंगे पहली चीज। और जिस हिसाब से उन्होंने सुनीता केजरीवाल का पैर छुआ है, ये बात आप मान लीजिए कि दिल्ली में आम आदमी के कार्यकर्ता जो हैं उनको ये बात बहुत बुरी लगी है पहली चीज, क्योंकि सुनीता केजरीवाल जी किसी भी तरीके से भी किसी भी पॉलिटिकल मैटर से जुड़ी हुई नहीं है। अब आते हैं मुद्दे की बात। ईडी ने अपने कोर्ट में जो स्टेटमेंट दिया है कि हाँ जी संजय सिंह को 6 महीने हो गए, इनको बेल दी जाए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है कि इस बिहाफ पे अब किसी और को जमानत नहीं दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि ईडी ने अच्छे तरीके से संजय सिंह को बाहर निकाल के अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को बाहर आने का रास्ता पूरी हम इसको मेरा जो सवाल था पॉलिटिकल नजरिए से था। मेरा ये कहना था कि जो एक लीडरशिप की क्राइसिस थी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ताओं में, अब उनमें एक नया उत्साह, नया उमंग का संचार देखने को मिल रहा है और वो मतलब उनको लग रहा है कि हम जिस वार के लिए हम उतरे थे, बीच में जो ब्रेक आ गया था वो ब्रेक कुछ हद तक दूरी हो गई है। क्या वो वही टक्कर दे पाएंगे जो केजरीवाल जी के रहते हुए दे सकते थे? जी देखिए, केजरीवाल जी फ्रंट से खेलते थे और संजय सिंह उनके बैक में होते थे। तो ये जब किसी काम को दो लोग मिलके करते हैं तो जब एक आदमी को अलग कर दिया जाता है तो एक आदमी कमजोर हो जाता है। तो ठीक उसी तरीके से ये भी कहानी चल रही है कि संजय सिंह को बाहर निकाल के बीजेपी वालों ने आम आदमी पार्टी को कमजोर करने का बहुत ही शानदार तरीके गेम खेला हुआ। चूंकि अब संजय सिंह बीजेपी पे पलटवार करेंगे, जबकि सारा किया धरा कांग्रेस का है, कांग्रेस वाले तो उनके साथ रैली कर रहे हैं। जबकि आप लिखकर घोटाले में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये सारा किया धरा अजय माकन जी का है। अजय माकन कैसे कह सकते हैं अजय माकन जी का किया हुआ है? अजय माकन जी ने 2022 में इस मुद्दे को एक्सपोज किया था। उन्होंने ही एलजी को लिखित आश्वासन दिया था कि लिकर पॉलिसी में इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। क्योंकि आप एक बात को ध्यान में रखिए, सत्ता चेंज होती है, सिस्टम चेंज नहीं होता है। और सिस्टम में जितने लोग काम करने वाले हैं वो लास्ट 15 ईयर से कांग्रेस वाले जो हैं उनकी सरकार के लोग ही दिल्ली में काम कर रहे थे। तो उस लिहाज से वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो था उसको लेके उन्होंने इस तरीके से अजय माकन जी ने लिकर पॉलिसी को एक्सपोज किया था, और जिसका फायदा बीजेपी आज की डेट में उठा रही है। खैर बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो आने वाले चुनाव में पता चलेगा, लेकिन एक चीज़ तो कहीं ऐसा ना हो कि ये बूमरैंग कर जाए। जिस तरह से रेड्डी सन एंड फादर डुओ की जो बात आ रही है कि जिसको टिकट भी दिया गया है और जो जिनको वो चंदा भी इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू रेड्डी ब्रदर्स ने दिया और रुंगटा ब्रदर्स को जो टिकट मिला है, तो ये चीज़ें भी अब एक्सपोज हो रही है, बीजेपी भी एक्सपोज हो रही है। क्या कहना है आपका? देखिए मैं चंदे पे नहीं जाना
जाना चाहता। नहीं, चंदा एक फैक्टर है ना। रुकिए मैं बता देता हूँ। वो सितंबर 2016 में सबसे पहले कांग्रेस कन्विक्ट हुई थी और उसके बाद सितंबर के ही 4 दिन के बाद बीजेपी भी FRCAA एक्ट में कांग्रेस बीजेपी भी कन्विक्ट हुई थी। तो इन दोनों पार्टियों ने मिलके ये जो फॉरेन फंडिंग होती है इसके खिलाफ नियम बनाते हुए 1970 के दशक तक का जो चंदा लिया गया था उसकी जांच नहीं हो सकती, इसके ऊपर कानून बनाया था। बीजेपी का राज्यसभा में बहुमत नहीं था, जिसको कांग्रेस ने पूरी तरीके से सपोर्ट करते हुए ये बिल पास कराया। अब आते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पे। इलेक्टोरल बॉन्ड ऑनलाइन खरीदा जाता है। इसमें देने वाले का और देने वाले का नाम गुप्त रखा जाता था, तो कौन किसको चंदा दे रहा है ये किसी को पता नहीं चलता था। ये पता लगता था केवल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते थे उनको ये पता होता कि हमने ऑनलाइन बॉन्ड खरीदा है और इस कंपनी को या इस पार्टी को चंदा दिया हुआ है। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने बात तो देखिए, वो टेक्निकल चीज बात नहीं कर रहा हूँ, कह रहे हो कि हमाम में सभी नंगे हैं कि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड या चुनावी चंदा है, इसमें सभी नंगे हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, सब सारी पार्टियों ने लिया, कोई दूध की धुली हुई नहीं है। कहने का मतलब है कि जिस चीज़ को लेकर के इन्होंने सोचा था कि जो हम शराब घोटाले में इनको हम फंसाएंगे, वही शराब के जो कारोबारी है उन लोगों ने बीजेपी का टिकट लिया या बीजेपी को फंडिंग करी है, ये चीज़ें तो अब एक्सपोज हो गई। जी देखिए, यही तो पॉलिटिक्स है भैया, यही तो पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा गेम है कि ये एक पार्टी को फंसाती है, दूसरी पार्टी उसको टिकट दे देती है। हमारे दिमागों में जो भरा गया है कि ये पार्टी चंदा ले लिया, जैसे आपने कहा हम आम में सभी नंगे हैं, लेकिन जिन पार्टियों ने पैसा लिया है और जो पार्टी एक दूसरे को चंदा दे रही है तो ये चलता रहता है। ये इन लोगों का काम है कि उन्होंने लिकर पॉलिसी में पैसे बनाए, लिकर पॉलिसी में पैसे बना के अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी से पैसा कमा के भाजपा को दे दिया, भाजपा से पैसा कमा के कांग्रेस को देते हैं। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना, एक्सपोज हो गई, दोनों पार्टियां एक्सपोज हो गई। जब दोनों पार्टियां एक्सपोज हो गई तभी तो ये लोग नियम कानून बनाते रहते हैं, तभी तो इनका अकाउंट फ्रीज होता है, एक दूसरे पे नहीं चिल्लाते हैं। जब ये फंसते हैं तो नियम चेंज कर लेते हैं। बीजेपी जो खुद को एक मतलब भ्रष्टाचार विरोधी एक स्टैंड रखती थी कि हमारे शर्ट बाकी के शर्ट से ज़्यादा सफ़ेद है, अब वो डेंट तो लग गया ना। नहीं ऐसा इस बात को मैं नहीं मानता हूँ। ये हमारे आप कैसे नहीं मानेंगे? मनी ट्रेल तो दिख गया कि ईडी के जो रेड पड़ी रेड्डी ब्रदर्स के बाद उनको बेल मिली और फिर उसके 5 दिनों के बाद ही इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद करके वो बीजेपी को चंदा देती है। मनी ट्रेल तो क्लीन हो गया। ये देखिए ये चंदा देने वाली बात पे मैं एक आपको बात याद दिला दूं। 1992 में एक केस आया था जिसको हवाला कांड कहा जाता है, ठीक है। तो हवाला कांड में भारत के कई लीडर्स का नाम आया था, जिसमें आडवाणी जी का नाम आया था जैन डायरी में। तो आडवाणी जी ने अपने आप को रिजाइन कर दिया था, बोला मैं तब तक लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक कि मुझे क्लीन चिट नहीं मिल जाती है। तो ये बीजेपी का जो आइडियल स्टैंड है उससे हम लोग कंपेयर करने लगते हैं। लेकिन वही सारे नेता जो कांग्रेस में शामिल थे उन्होंने कहा भाई किसी ने पैसा दिया, किसी ने क्या किया, ये कौन सी बड़ी बात है, इस पर तो हम सरकार नहीं चला सकते। तो कांग्रेस ने वो काम नहीं किया। तो जो कोई भ्रष्टाचारी कांग्रेस का साथ देता है तो हम उसको मानते हैं यार ये नॉर्मल चीज़ है, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन वही कोई बात अगर बीजेपी के साथ जोड़ी जाती है तो हमको लगता है कि भाई नहीं ये बहुत गलत हो रहा है, बीजेपी को ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि पॉलिटिकली रूप से मैं नहीं, बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस का नारा भी तो देती है, बाकी ये किसी और पार्टी का नारा नहीं है। तो पार्टी विद डिफरेंस अब कहाँ रह गई? ये तो वॉशिंग मशीन अब उनका नाम भी हो गया बीजेपी वालों का कि यहाँ पर आओ वॉशिंग मशीन में धुल जाओ। जी बीजेपी वालों का ये बहुत अच्छा नारा है कि हमारे पास वॉशिंग मशीन है, धुल जाओ। लेकिन अभी कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार आई है, उन्होंने बोम्मई के ऊपर काफ़ी सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। मुझे लगता है कि एक जयललिता की तरह से कांग्रेस वालों को उनको उठा के जेल में डालना चाहिए था, जैसे उन्होंने करुणानिधि जी को डाला था। अभी आपके सामने चंद्रबाबू नायडू जेल काट के आए हैं, उन्होंने तो किसी ईडी CBCID को तो नहीं पूछा था, उठा के उनको बंद करा दिया, हाई कोर्ट से जमानत करा के आए हैं। लेकिन जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो केवल मुझे ये समझ में नहीं आता खाली भाजपा वाले क्यों कार्रवाई करते हैं। अदर स्टेट में कांग्रेस की सरकार है वो भी तो कार्रवाई करें, नई CBI जाती है, नई ईडी जाती है। नहीं भ्रष्टाचार पुलिस वाले को तो भेज दो। भ्रष्टाचार के मामले में किसी भी पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है, सिवाय बीजेपी एक अपने आप को दूध की धुली पार्टी कहती थी। अब वो भी एक्सपोज हो गई जब ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ये इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा और ये असंवैधानिक था।
ये इसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया, माइंड इट। तो आप एक असंवैधानिक चीज को इसको लीगलाइज कर रहे थे, एक तरह से ब्लैक मनी को लीगल वे में आप ले रहे थे। जो भी जितने भी आप देखिए अडानी अंबानी का नाम जो राहुल गांधी लेते थे वो तो बैकफायर कर गया, कहीं से कोई मनी ट्रेल अडानी अंबानी का इसमें नहीं आया। लेकिन जिनके नाम आया उनमें से 33% लोगों के पास ईडी के रेड पड़े हैं, ये डिस्क्लोज हो गया है। क्या कहना आपका? वही बात मैं आपसे वही बात मैं आपको बता रहा था कि जो हमारे सिस्टम है, आज के पहले जो चंदा लिया जाता था उसका कोई मनी ट्रेल नहीं होती थी, उसमें तो कैश दिया जाता। माना कि सुनिए, ये नियम बनाया किसने? ये जो वही मैं आपको बता रहा था 1970 तक का जो इन्होंने अमेंड किया था उसी को कैरी फॉरवर्ड करके इन लोगों ने मिलके ही ये इलेक्टोरल बांड का बनाया था। और इलेक्टोरल बांड जो है उसमें आप किसी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं हो पाती है, कौन किसको चंदा दे रहा है कौन किसको नहीं दे रहा है, वो खाली सेबी के रजिस्टर था। आपको अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट याद हो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई ने कहा था कि हम आपको ये जानकारी नहीं दे सकते, यह हमारे लिए गोपनीय नियम कानून बनाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इसको गोपनीय नहीं रख सकते हैं, लिहाजा एसबीआई ने अगले दिन ही 20,000 करोड़ के जो डाटा थे उसको अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया था। तो हम में सभी नंगे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। आप देखिएगा कुछ बीजेपी भी भ्रष्टाचारी पार्टी है, बीजेपी वाले भी पैसा लेते हैं, भ्रष्टाचारी का हो चाहे वो पैसा तो लीगल ही है, चाहे भ्रष्टाचार वाला दे रहा हो चाहे ईमानदार वाला। चलिए, ये कम से कम लोगों ने अब मानना शुरू कर दिया, बेशक मजबूरी में ही, कि बीजेपी भी भ्रष्टाचारी पार्टी है। आफ्टर ऑल चुनाव चंदा जहां लेने की बात आती है सभी एक जैसे ही है, कोई नीट एंड क्लीन नहीं है। सभी पार्टियों को चलाने के लिए फंडिंग की जरूरत पड़ती है और इसके लिए कोई लीगलाइज्ड वे नहीं है कि जहां से इलेक्शन कमीशन के थ्रू इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टियों की फंडिंग की जाए। आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज़ और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश।